हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। ड्यूटी में 50% उनको रिबेट मिल जाएगा। ड्यूटी 2500 रुपये फी बोरी DAP की कीमत उनसे कम करवाई गई है। 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे और ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज्यादा है। किसानों को बड़ा रिलीफ। वजीर आजम ने 1800 अरब के कर्जे देने का ऐलान कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों के किसानों के लिए खुसूसी पैकेज तैयार। मुतासरा इलाकों में छोटे किसानों के कर्जे माफ, बाहर से 5 साल तक पुराने ट्रैक्टर की दरामद की इजाजत, DAP की फी बोरी की कीमत 2500 रुपए कम। सैलाब मुतासरा इलाकों में गंदम के बीज के 12 लाख बैग तकसीम होंगे। 25% अदायगी विफाक और 25% सूबे देने का पाबंद होगा। शहबाज शरीफ ने बताया सैलाबजदा इलाकों में बेजमीन काश्तकारों के लिए 5 अरब रुपए की सब्सिडाइज कर्जे दिए जाएंगे। ज़री शोबे में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। 5 लाख टन यूरिया दरामद किया जाएगा। बेरोजगार नौजवानों के लिए ज़री शोबे में 50 अरब रुपए के कर्जे रखे गए। हुकूमत 6 अरब 40 करोड़ से शरह सूद में सब्सिडी देगी। सस्ता कर्ज फराहम किया जाएगा। इमरान खान का फैसला करने वालों को खुला पैगाम। कहा जो भी चोरों के साथ मिलेगा वो इनके साथ रंगा जाएगा। जिन्होंने चोरों को हम पर मुसल्लत किया, जिनके पास इख्तियार है, देख ले आज कौम कहाँ खड़ी है। आपने इन चोरों को ड्राई क्लीन करके हम पर मुसल्लत कर दिया। क्या आप इन चोरों को तस्लीम करते हो? कोई पाकिस्तानी इनको तस्लीम नहीं करता। बंद कमरों में फैसला करते हैं। पहले फैसला किया ये चोर हैं, फिर पाक कर दिया, फिर कहा चोर हैं, फिर पाक कर दिया। खुदा के वास्ते हमें जानवर ना समझो। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 10 अरब हर जाने का दावा दायर करने का ऐलान। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे नाअहल करार दिया, दयानतदारी पर सवाल उठाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाअहली खत्म कर दी। सारी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। चीफ जस्टिस आजम सवाती के साथ साथ शहबाज गिल का भी केस सुने। देखना है मुल्क में इनकलाब बैलेट बॉक्स से आएगा या खून रेजी से। इमरान खान ने जवाब मांग लिया। कहा GT रोड पर आवाम का समंदर है। 6 माह से मुल्क में इनकलाब देख रहा हूँ। सवाल सिर्फ यही है, इनकलाब बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन। जूं जूं आगे बढ़ते जा रहे हैं, आवाम की बड़ी तादाद शामिल हो रही है। दो 2000 का जत्था आए या 20,000 का, इमरान खान का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही उसे कोई फेस सेविंग देनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लंदन से अहकामात मिल गए। नवाज शरीफ कहते हैं 10 लाख का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शर्मंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा छट्टा कौम के सामने आ चुका। एक के बाद एक झूठ बेदर्दी से बोला गया। DG ISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़ना पड़ी, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी ना दे सका। इसलिए इसका सारा राज और हस्बी आदत सिर्फ गालम गलोच तक ही महदूद है। शहबाज शरीफ को कह दिया था कि इसका कोई मुतालबा सुनना है, ना फेस सेविंग देनी है। वज़ीर आज़म अपनी तमाम तवज्जो बैलेट पर ब्लड शेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है। फॉरेन फंडेड फितने ने एतराफ़ कर लिया ये इनकलाब नहीं खूनी मार्च है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने जवाब दे दिया। कहा 6 माह से इनकलाब नहीं, अवाम ने फॉरेन फंडेड फितना, तोशाखाना डकैतियाँ, बुशरा बीबी के हीरे, ज़मीन के टुकड़ों पर मुल्की मफाद के सौदे, शोहदा के खिलाफ मुहिम देखी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की भी तनकीद। कहा तुम्हारी ख्वाहिश है खूनरेज़ी हो, इक़्तिदार की हवस में तुम हर हद पार करने के लिए तैयार हो। तुम वो डाकू हो जिसने तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और गोगी के जरिए अरबों रुपए के डाके मारे। दौरान ड्यूटी जान देने वाली खातून सहाफ़ी सपुर्द खाक। बच्चे गम से निढाल। इमरान खान की सदफ नईम के घर आमद, वालिदा और बच्चों से मुलाकात, ताज़ियत की। पंजाब हुकूमत का खातून रिपोर्टर के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में मुतालिका महकमों के अफसरान शामिल होंगे, रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की अहले खाना से मुलाकात, बेटी को 50 लाख रुपए माली इमदाद का चेक दे दिया। बेटी को सरकारी मुलाजमत और शौहर को सरकारी महकमे में मुलाजमत देने का ऐलान। परवेज़ इलाही ने कहा आपकी वालिदा को तो वापस नहीं ला सकते मगर देखभाल मुकम्मल करेंगे। ये बड़ी गलतफहमी है ना, हम
हमारी लीडरशिप हमने कैटेगरिकली कहा है कि ये फौज की अपनी सवाबदीद है कि वो जिसको चाहे या जो उसका जो प्रोसीजर है, हमारी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आइन में कोई कानून इख्तियार किसी के पास नहीं है हयात का। एज का हो गया कि 64 एज तक एक्सटेंशन या जितना भी है एग्जैक्ट या 64, 65 तो वहाँ तक एक्सटेंशन हो सकती है और हयात का है ही नहीं। अब उन्होंने कैसे कह दिया, मैं कभी उनसे पूछूंगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बैकडोर मुज़ाकरात की तरतीब, हर आर्मी चीफ मंजूर होगा। परवेज खटक कहते हैं फौज की अपनी सवाबदीद है, हमें किसी पर एतराज नहीं, जो भी आर्मी चीफ आएगा मंजूर होगा। ताहयात एक्सटेंशन कैसे हो सकती है, ये आइन में है ही नहीं। दावा किया इमरान खान वाज़े अक्सरियत से फिर आएंगे। तहरीक इंसाफ कभी असलहा नहीं उठाएगी, हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद आएंगे। असद कैसर बोले मार्च से मुतल्लिक गलतफहमी फैलाई जा रही है, मार्च का आर्मी चीफ की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं। यकीन दहानी कराई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत वाली जगह पर ही एहतजाज होगा। अगर एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार PDM होगी। ये फैसला बाद में होगा कि इस्लामाबाद में दाखिल होंगे या नहीं। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट को किसी भी यकीन दहानी से इजहार लाइल्मी तौहील अदालत केस में जवाब जमा करा दिया। कहा PTI लीडरशिप की जानिब से इनकी तरफ से कराई गई किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट के डी चौक ना आने के फैसले का भी इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए 3 नवंबर तक की मोहलत मांग ली। बाबर अवान ने अपने जवाब में कहा मुकदमे में वो फरीक नहीं थे, हुकूमती वकील के लगाए जुबानी इल्जाम की कोई हैसियत नहीं। 25 मई के अदालती हुक्म में PTI की आला क़यादत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। लॉन्ग मार्च पहलवानों के शहर में, चौथे दिन गुजरावालों में पड़ाव, कारकुनों का जोश देखने वाला, शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी का मुजाहरा, अगली मंजिल वजीराबाद होगी। मार्च रात तक गुजरात पहुंचेगा। PTI ने मार्च की नई हिकमत अमली भी तय कर ली। अगले शेड्यूल से सिंध, GB, KP और आज़ाद कश्मीर की क़यादत को आगाह कर दिया गया। मुंतज़मीन को जुम्मे की सुबह रवात या इस्लामाबाद के करीब पहुंचने के अहकामात। PTI का सिंध से काफिला चल पड़ा। अली जैदी कहते हैं शफाफ इलेक्शन हमारा मुतालबा है, हमारे साथ बैट्समैन ज्यादा और फील्डर कम हैं। उधर इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न मिलने पर तहरीक इंसाफ अदालत चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, कहा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पर जलसे की इजाजत दी जाए। PTI कारकुनों को हिरासा करने से रोकने की भी इस्तेदा। इस्लामाबाद इंतजामिया भी तैयार, लॉन्ग मार्च के खिलाफ हिकमत अमली फाइनल। रेड जोन को 0 पॉइंट तक तौसी दे दी गई। फैसल एवेन्यू, मागला रोड, बरी इमाम और 5th एवेन्यू रेड जोन का हिस्सा करार। तमाम इलाकों में दफा 144 नाफिज। तौसी शुदा इलाकों में किसी भी रैली, जलसे या इज्तिमा की इजाजत नहीं। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुज़वी रिलीफ, मियांवाली की खाली सीट पर इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाब से रोक दिया गया। नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समा, जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तर नहीं कर रहे, ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक देते हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 10 नवंबर तक जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर भी समाअत। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब। एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया गया। दरखास्त गुजार का कहना था इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं कि किसी को नाअहल कर सके। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन कायम। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर सरबराह मुकर्रर। एडिशनल IG, डेप्यूटी डायरेक्टर IB मेंबरान होंगे। कमीशन सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात करेगा। 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेगा। उधर 2 रुकनी पाकिस्तानी टीम की कीनिया में तहकीकात जारी। टीम ने जाए वक़ुआ, फार्म हाउस और आखिरी डिनर के मकाम का जायजा लिया। फायरिंग से मुतासरा गाड़ी भी देखी। जिस लॉज में अरशद शरीफ ने डिनर किया वहाँ CCTV कैमरे नहीं थे। इलाके में बिजली का इंतजाम भी जनरेटर से किया जाता है। खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद से मुख्तलिफ जावियों से सवालात पूछे। खुर्रम अहमद ने बताया गाड़ी पर अचानक गोलियां चलने से वो घबरा गए, फौरी तौर पर भाई को फ़ोन किया। फायरिंग के बाद ताक़ुब के खौफ से गाड़ी मज़ीद भगाई। भाई ने फ़ोन करके फार्म हाउस पहुंचने का कहा। वक़ार अहमद ने मौक़िफ़ अपनाया। भाई की कॉल मिलने पर खुद भी फार्म की तरफ निकला।
वहां पहुंचा तो अरशद शरीफ की लाश गाड़ी में मौजूद थी। पाकिस्तानी टीम पूरे वक्त